मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले वही करना चाहिए मेरे को। बोल तो बाकियों के बारे में भी सकते हैं, लेकिन अपने अंदर भी झाँक के देख लो। मैंने तो बचपन से ही देखा है कि लड़की वाले सिर्फ देते ही रहते हैं। मतलब जब से पैदा होते हैं, मतलब शादी-वादी, सगाई, कन्यादान, दहेज, फिर भात और कोथली, और मरने तक देते ही देते रहते हैं। और कुछ लोग इसको रीति-रिवाज कह के डिसमिस कर देते हैं कि ये तो हमारे रीति-रिवाज हैं। लेकिन ये कैसे रीति-रिवाज हैं जिसमें सिर्फ लड़की वाले ही देते रहते हैं? मुझे लगता है ये रीति-रिवाज नहीं है, ये पैट्रियार्की का एक मॉन्स्टर है जो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, जिसका पेट कभी नहीं भरता है। और जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास पैसा-वैसा है, रिसोर्सेज़ हैं, वो तो चलो ये रीति-रिवाज मतलब शौक से निभाते हैं और इनको बढ़ावा देते हैं और इनको जो है एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन इनकी देखा-देखी जो वो तबका है जिसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है, वो भी इन द नेम ऑफ रीति-रिवाज अपर क्लास को कॉपी करने के चक्कर में इन सबको अपनी ज़िंदगियों में ले आते हैं, और फिर उनके उनके बस की फाइनेंशियली ये होता नहीं है, तो ज़िंदगी भर अपने घुटने घिसते रहते हैं, ताकि जस्ट बिकॉज़ वो बेटी वाले हैं, वो देते रहें और उन उन रीति-रिवाज़ों का पेट भरता रहे। साहिर लुधियानवी साहब ने बड़ा अच्छा लिखा था अ, ये इंसान के दुश्मन रिवाज़ों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? इस तरह के रिवाज़ों का क्या फ़ायदा? और और बहुत सारे जितने भी फेस्टिवल्स आप देखो, ये सब के सब सिर्फ मर्दों के लिए सेलिब्रेट करे जा रहे हैं। तो जिन चीज़ों को रीति-रिवाज बोल के मतलब हम बड़े घमंड से, बड़े शौक से करते हैं कि भी यार ये इंडियन कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। ज़रा उनको एग्ज़ामिन करें, बिकॉज़ कल्चर अगर इवॉल्व नहीं होगा तो वो ऑब्सोलीट हो जाता है। और अगर कल्चर को इवॉल्व इवॉल्व होना है तो हमें एग्ज़ामिन करना पड़ेगा कि ये क्या रीति-रिवाज वास्तव में फ़ेयर है, या सिर्फ़ एक एक ज़ुल्म है एक पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर, जो ढोना पड़ता है पूरी ज़िंदगी उस जेंडर को और उस जेंडर के घरवालों को। तो हम कर क्या सकते हैं? मतलब एक तरफ ये प्रेशर होता है कि भई रिश्तेदारों का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है कि इन्होंने तो ये नहीं किया, इन्होंने तो वो नहीं किया, इन्होंने तो ये नहीं दिया। अगर आप गौर से देखिए, किसी के कहने से फ़र्क ही क्या पड़ रहा है? अगर आप वास्तव में कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ फेयर होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अगर कोई समाज आपको, या कोई आपके आस-पास के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई आपको इसके लिए ह्यूमिलिएट भी कर रहा है कि आपने रीति-रिवाज़ ठीक से नहीं निभाए, तो उससे क्या ही हो जाएगा? मतलब क्या उससे आपकी नौकरी चली जाएगी? क्या उससे आपका घर छिन जाएगा? क्या जो है उससे आपकी दोस्तियाँ चली जाएँगी? और अगर कुछ दोस्ती और रिश्तेदारियाँ इस वजह से ख़त्म होती हैं, तो ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि इट इज़ बेटर टू लूज़ फ्रेंड्स ओवर पॉलिटिक्स देन पॉलिटिक्स ओवर फ्रेंड्स। मैं तो हमेशा यही बात मानता हूँ। लेकिन कम से कम आप अपने साथ तो इस बात की तसल्ली रख सकते हैं कि दैट यू हैव बीन अ, मतलब आपने एक डिसरप्शन किया है इन 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 रीति-रिवाज़ों में। रीति-रिवाज़ अगर फेयर होते तो उनको निभाना बड़ी अच्छी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि कल्चर्स शुड इवॉल्व विद टाइम, अदरवाइज़ दे विल बिकम ऑब्सोलीट। आई थिंक ये तो बहुत ही आसान सा काम है, इतना करना, एक डिसरप्शन लाना। इसके लिए आपको एवरेस्ट पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समुद्र की गहराई पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट से नो टू द थिंग्स व्हिच आर अनफेयर, व्हिच आर बायस्ड टुवर्ड्स वन जेंडर, एंड डोंट बी अ पार्टी टू इट। और अगर आप अपने आस-पास देख रहे हैं कि कुछ लोग इसको फिर भी कर ही रहे हैं, स्पेशली पढ़े-लिखे तबके के लोग, जिनके पास कोई वजह नहीं है ये करने की, सिवाय पैट्रियार्की का फ़ायदा उठा के अपना लालच पूरा करने की, तो आप टोक तो सकते ही हैं, क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, और ये तो बोल ही सकते हैं कि यू वोंट पार्टिसिपेट इन दिस, एंड दैट्स हाउ द चेन इज़ ब्रोकन, दैट्स हाउ डिसरप्शन इज़ ब्रॉट अबाउट, और दैट्स हाउ प्रोबेबली चेंज विल हैपन।